रोमांटिक कहानी। भाभी। राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े भाई के घर आया। उसकी भाभी नेहा हमेशा की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। राहुल ने देखा कि भाभी हर किसी की पसंद याद रखती हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए कभी समय नहीं निकालती। एक दिन राहुल ने भाई के साथ मिलकर नेहा भाभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। घर की छत पर फूलों से सजावट की गई, उनकी पसंद का खाना बनाया गया और परिवार के सभी लोगों ने मिलकर उन्हें धन्यवाद कहा। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना प्यार और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस शाम राहुल ने महसूस किया कि रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात रोमांस नहीं, बल्कि अपनापन, सम्मान और एक दूसरे की परवाह है। बड़े भाई ने नेहा का हाथ थामकर कहा, तुम्हारी मुस्कान ही हमारे घर की सबसे बड़ी रोशनी है। और सचमुच उस दिन के बाद घर में खुशियों की चमक और भी बढ़ गई। शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अमित ऑफिस से देर से घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी पूजा मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत देर कर द। अमित ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। उसने एक छोटा सा गुलदस्ता और पूजा की पसंदीदा मिठाई निकाली। पूजा हंस पड़ी, इतनी सी बात के लिए? अमित बोला, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए इतना तो बनता है। दोनों बालकनी में बैठकर बारिश देखते रहे। चाय की गर्म प्यालियां, बारिश की ठंडी हवा और ढेर सारी बातें। उन्हें लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। पूजा ने धीरे से कहा, हर दिन ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सा समय निकालें तो हर दिन खास बन सकता है। अमित ने उसका हाथ थामा और दोनों मुस्कुराते हुए बारिश का आनंद लेते रहे। अगर आप थोड़ा ज्यादा भावनात्मक या शादीशुदा जोड़े के बीच की रोहन और अनाया की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन दोनों आज भी अपनी पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा देते थे। एक शाम रोहन ने घर आते ही कहा, आज तुम्हारे लिए एक जगह चलना है। अनाया ने पूछा, कहाँ? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। दोनों उसी पुराने पार्क में पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। वही पेड़, वही रास्ते और वही शाम की ठंडी हवा थी। अनाया ने हंसते हुए कहा, तब तुम कितने चुप रहते थे, और अब देखो बातें खत्म ही नहीं होती। रोहन ने जवाब दिया, क्योंकि तब तुम्हें जानता नहीं था और अब तुम्हारी हर बात सुनना पसंद है। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच्चे प्यार की गर्माहट हमेशा बनी। सूरज ढलने का समय था। निखिल काम से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी काव्या बालकनी में बैठी चुपचाप आसमान देख रही थी। निखिल ने मुस्कुराकर पूछा, आज इतनी शांति क्यों है? काव्या ने कहा, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई। पहले घंटों बातें करते थे, अब दिन भर की भागदौड़ में समय ही नहीं मिलता। निखिल रसोई में गया और 2 कप चाय लेकर आया। उसने कहा, तो आज से 1 कप चाय के साथ थोड़ी सी पुरानी वाली बातें भी होंगी। दोनों बालकनी में बैठ गए। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात, पुराने सपने और साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद किया। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी वही हो, बस पहले फूल लाते थे और अब चाय बनाकर देते हो। निखिल ने जवाब दिया, प्यार का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्यार नहीं। उस छोटी सी शाम ने दोनों को फिर याद दिलाया कि रिश्ते बड़े मौकों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे पलों से खूबसूरत बनते हैं। आदित्य और राधा की शादी को कुछ समय हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण कई बार साथ बैठने का समय नहीं मिल पाता था। एक दिन राधा का मूड थोड़ा उदास था। आदित्य ने कुछ कहने के बजाय कमरे की लाइट धीमी की, उसकी पसंद का संगीत लगाया और बोला, आज बस तुम्हारी मुस्कान वापस लानी है। राधा हंसते हुए बोली, तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए? आदित्य ने कहा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए भी खुशी है। दोनों ने साथ में खाना बनाया, पुरानी तस्वीरें देखी और देर तक बातें करते रहे। उस रात उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटी कोशिशों में छिपा होता है जो कोई सिर्फ आपके लिए करता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जहां हम एक दूसरे के दोस्त भी हों। और दोनों की कहानी हर दिन की छोटी छोटी खुशियों के साथ आगे बढ़ती रही।